सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो में जो यह पुलिस वाला दिख रहा है, इसे मैं कुकर्मी कहकर बुला रहा हूँ। कुकर्मी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने कुकर्म ही ऐसा किया है। 3 महीने की गर्भवती महिला के साथ इसने कुकर्म किया है। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन यह पुलिस वाला उस महिला के साथ अपनी हवस की भूख मिटाता है। उस महिला के साथ यह बलात्कार करता है। यह पुलिस वाला अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए उस महिला को कैसे डरा धमका कर उस महिला के साथ यह बलात्कार करता है, उस महिला के साथ यह रेप करता है, पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी क्राइम लीला। एक 25 साल की महिला अपने 3 साल के बेटे के साथ अकेली ही रहती थी। ऊपर से वह महिला 3 महीना की गर्भवती भी थी। इनका जो पति था वह मुंबई में रहकर मेहनत मजदूरी करता था। मुश्किल से वह साल में 2 से 3 बार ही अपने घर पर आता था, और वो भी 5-10 दिन 15 दिन घर पर रुकता था, फिर वह काम करने के लिए मुंबई चला जाता था। लेकिन एक रोज इस महिला को अपने ही पड़ोसी के साथ किसी बात को लेकर इनके बीच में कहासुनी शुरू हो जाता है, और बात इतना आगे बढ़ जाता है कि यह महिला घर पर अकेली थी और पड़ोसी बहुत सारे लोग सब था। तब सभी लोग मिलकर इस महिला को बुरी तरह से पीट डालता है। वह रोते हुए अपने पति को कॉल करती है। कॉल कर कर बताती हैं कि उनके जो पड़ोस के लोग सब हैं उनको बुरी तरह से पीटा है। पति को यह बात सुनकर गुस्सा तो काफ़ी आता है, लेकिन वह घर पर नहीं था। वह अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर था। वह अपने पत्नी से कहता है कि मैं कंपनी में छुट्टी लेकर 2-4 दिनों में मैं घर पर आ जाऊंगा। तुम ऐसा करो कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ और जिस जिस लोगों ने तुमको पीटा है उस सभी पर FIR दर्ज करवाओ। महिला थाने पर आती है। यह घटना राजस्थान की है। राजस्थान में एक थाना है सागानेर। इसी सागानेर थाने में यह महिला आती है, और उसी थाने में एक पुलिस कांस्टेबल था जिसका नाम था भागाराम। भागाराम जैसे ही इस महिला को देखता है, महिला को देखते ही इसकी नीयत खराब हो जाता है। महिला रिपोर्ट लिखवाने लगती है। तभी पुलिस वाले को पता चलता है कि यह महिला तो घर पर अकेली ही रहती है, इसके घर पे तो कोई है ही नहीं, और ऊपर से यह देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। तब उस पुलिस वाले के पूरे जिस्म में हवस की कीड़ा दौड़ने लगता है। वह अब यह सोचने लगता है कि इस महिला के साथ अपनी हवस की भूख कैसे मिटाए, उस महिला के साथ यह अपनी शारीरिक संबंध कैसे बनाए। महिला रिपोर्ट लिखाकर अपने घर पर चली जाती है, लेकिन यह पुलिस वाला के दिमाग में अब यही बात घूमने लगता है कि वह उस महिला के साथ कैसे संबंध बनाए। वह सारा दिन यही बात सोचता है कि महिला को किस तरह से जाल में फंसाए और उसके साथ संबंध बनाए। वह रात भर भी यही सोचते रहा कि उस महिला को किस तरह से जाल में फंसाना है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। अगले दिन सुबह हो जाती है। सुबह में जब वह ड्यूटी पर आता है, तब थाने से ही वह बाइक उठाता है और सीधा इस महिला के घर पर आ जाता है। वह इस महिला के घर पर यह सोचकर गया था कि महिला तो घर पर अकेली रहती है, उसको किसी तरह से डरा धमका कर उसको राजी करूंगा और उसी के घर में उसके साथ संबंध बनाऊंगा। लेकिन जब वह उसके घर पर जाता है, तब देखता है कि आसपास में तो बहुत सारे लोग सब हैं। अगर यह महिला कुछ शोर शराबा कर दिया तब तो वह बुरी तरह से फंस सकता है। यहाँ वह कामयाब नहीं हो सकता है। महिला को घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तब वो महिला के घर में जाता है और महिला से कहता है कि मैं तुम्हारा बयान लेने के लिए आया हूँ। महिला कहती है कि ठीक है साहब, जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं। तब पुलिस वाला कहता है कि जिसके खिलाफ तुमने FIR दर्ज कराई हो वो लोग भी तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराया है, और जिस तरह का FIR वो लोग तुम्हारे खिलाफ लिखाया है, तुम्हें भी जेल होगा और तुम्हारे पति को भी जेल हो सकता है। तुम लोग को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तब महिला पुलिस के आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है कि साहब, हम लोगों ने तो कुछ किया भी नहीं है, और वह 5-10 लोगों ने मिलकर मुझे पीटा है और हम ही लोग को जेल हो सकता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं। इस पर पुलिस वाले कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि न तो तुम्हें जेल हो और न तुम्हारे पति को जेल हो, तो तुमको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा और तुमको SP साहब से बात करना पड़ेगा। महिला डर के मारे इस पुलिस वाले के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अपने 3 साल के बच्चे को वह गोद में उठाती है और इसी पुलिस वाले के बाइक पर बैठकर वह थाने के लिए निकल जाती है। गांव से निकलते ही यह पुलिस वाला महिला को गलत तरीक़ा से छूने की कोशिश करने लगता है। कभी दायां हाथ पीछे करता तो कभी बायां हाथ पीछे कर रहा था। महिला को भी यह लग रहा था कि यह पुलिस वाला उसके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है। अब पुलिस वाले यह सोचने लगता है कि अगर महिला को थाने पर लेकर जाते हैं तो वहाँ पोल खुल सकता है। तब वह थाने से 1 किलोमीटर पहले एक होटल के पास बाइक को रोकता है।
महिला से कहता है कि तुम्हारे साथ में 3 साल का तुम्हारा बच्चा है, बच्चा को भूख लगा होगा, ऐसा करो बच्चा को दूध पिला दो, मैं भी कुछ चाय कॉफ़ी पी लेता हूँ। वह मैनेजर से कहता है कि एक रूम की चाबी दे दो। तब मैनेजर साहब एक रूम की चाबी देता है, कमरा नंबर 104। बच्चों के लिए दूध भी लेता है और इस महिला को लेकर वह कमरा नंबर 104 में चला जाता है। बच्चों को दूध पीने के लिए दे देता है। इसके बाद यह दरवाजा पर आकर दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर देता है। इस पर महिला कहती भी है कि आपने दरवाजा क्यों बंद किया। तब पुलिस वाला कहता है कि मैं फ्री में कोई काम नहीं करता हूँ, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति जेल ना जाए, तुम भी जेल ना जाओ, तो तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा, तुमको मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा। महिला समझ जाती हैं कि यह पुलिस वाला किस मकसद से इस होटल में लेकर उसे आया है। वह कहती हैं कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधी हरकत करने की कोशिश की तो मैं शोर मचाने लगूंगी, चिल्लाने लगूंगी। वह अपना शर्ट पैंट उतार लेता है, बिल्कुल नग्न अवस्था में हो जाता है और उस महिला के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। महिला से कहता है कि तुमको जितना भी चीखना चिल्लाना है तुम चिल्ला सकती हो, तुम्हें यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि होटल वाला भी मेरा ही आदमी है। वह महिला के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। महिला चीखती भी है, चिल्लाती भी है, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आता है। महिला 3 महीने की गर्भवती भी थी और इस पुलिस वाले के जोर ज़बरदस्ती के आगे उसको एक नहीं चलता है और उसके 3 साल का बेटा वहीं पर बैठकर दूध पी रहा था और बेटे के सामने में ही यह पुलिस वाला उस महिला के साथ बलात्कार करता है। उस 3 साल के मासूम बच्चे के सामने में ही यह पुलिस वाला हैवान उसकी माँ की इज्जत को लूटता है, उसकी माँ के साथ रेप करता है। महिला की इज्जत लूटने के बाद यह पुलिस वाला इस महिला से कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो, इस होटल के कमरे में जो भी कुछ तुम्हारे साथ मैं किया हूँ, यह बात गलती से भी किसी को मत बता देना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पति के साथ क्या क्या करूँगा तुम सपने में भी नहीं सोच सकती हो। महिला 3 साल के बेटे को अपने गोद में उठाती है और आंख में आंसू लिए हुए वह होटल से निकलती है और अपने घर पर आ जाती है। 2 दिन के बाद जब महिला के पति आता है तब महिला रोते हुए अपने पति से पूरी बात बताती है। यह बात सुनते ही महिला के पति गुस्से से आग बबूला हो जाता है। बहुत दौड़ भाग करने के बाद वह पुलिस स्टेशन में जाता है। भागाराम को कहीं से यह बात पता चल चुका था कि महिला के पति कुछ लोगों को लेकर थाने पर आ रहा है। उन लोगों को थाने पर आने से पहले ही भागाराम फरार हो चुका था। ये लोग एसपी साहब के पास आकर पूरी बात बताता है कि कैसे उसकी बीबी को होटल में ले जाकर पुलिस वाले ने उसके साथ रेप किया है। भागाराम थाने से फरार था। तब एसपी साहब को लगता है कि सचमुच में भागाराम ने कुछ न कुछ किया है। उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन निकालता है, महिला के भी मोबाइल फ़ोन की लोकेशन निकालता है। दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन एक साथ उस होटल में दिख रहा था। होटल स्टाफ से भी जब पुलिस पूछताछ करती है तब होटल स्टाफ भी कहता है कि हाँ साहब, भागाराम महिला के साथ होटल में आया था और महिला के साथ में उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। उसी वक्त उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और कुछ ही घंटों के बाद भागाराम को उनके एक रिश्तेदार के यहाँ से गिरफ्तार कर ले आता है। फिलहाल यह भागाराम जेल के अंदर में है। भागाराम को मैं तो कुकर्मी कहकर बुलाया हूँ। आप इस भागाराम को क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।